आइए बेटे डिस्कस करना स्टार्ट करें मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. We will have to talk about what do we mean by the magnet first of all. मैग्नेट हम कहते किसको हैं, देन आपका जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो हैं उनको कैसे क्रिएट किया जा सकता है. वी विल बी डिस्कसिंग इन दैट सेंस दैट कि आपका जो भी कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट और इसके इफेक्ट्स पढ़ रखे हैं. रेजिस्टेंस वगैरह आपने अपना जो पहला यूनिट था आपका उसमें आपने डिटेल में डिस्कस किया था. नाउ वी विल बी फोकसिंग अपॉन द कंसेप्ट ऑफ our magnetic effects of current. Especially we will be dealing with the basics rather first, that what do we mean by magnet beta. और जो मैग्नेट है ये कितनी टाइप का होता है और इसके बेटे यूजेस क्या हैं, हम मैग्नेट्स को यूज कहाँ पे करते हैं. जो मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट की बात करें अगर हम, जब हमने बेटा आर्टिफिशियल वे में जो प्रेजेंटली हम मैग्नेट्स यूज करते हैं, द ओल्ड टाइम्स व्हेन दीज मैग्नेट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, रॉ ओर्स ऑफ द मैग्नेट्स जैसे मैग्नेटाइट है, this is your oxide ore of the iron Fe2O3. this is the chemical formula, आयरन ऑक्साइड इसको आप बोल देते हो. ये आपके मैग्नेट का रॉ ओर है बेटा. जब इस ओर से बनी हुई रॉक्स अगर आप उठा लो, दैट वी कॉल एज द नेचुरल मैग्नेट बेटा. तो जो मैग्नेट्स हैं इनको हम बेटा नेचुरल मैग्नेट्स, एंड सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा मैन मेड या आर्टिफिशियल भी आप बोल सकते हो, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आप इनको कह सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के मैग्नेट्स हैं, नेचुरल मैग्नेट्स हो गया और आपका बेटा देन मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हो गए. ये दो बेसिक टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हैं. इन दोनों में बच्चों फर्क क्या है. जो आपका नेचुरल मैग्नेट है, इट इज नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन बेटा. लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस बेटा. नेचुरल मैग्नेट क्या है. नेचुरल मैग्नेट्स ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं बेटा. नेचुरल मैग्नेट्स जो है बेटा, दिस इज द ओर ऑफ योर आयरन, स्पेशली ये Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और जो है इसको आप बेटे नेचुरल मैग्नेट कह देते हो. और जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स हैं बेटा, दीज आर इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक रॉक्स बेटा. कुछ रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पोजेस करती हैं. उनमें एक बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो नोटिस किया जाता है. अब बात आ जाती है कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है. ये सारे के सारे बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, निकल वगैरह हो गया, इनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेटे. सो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल मैग्नेट्स जो हैं इनकी खास बात ये है कि दे आर इन दी फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक रॉक्स. और ये जो रॉक्स हैं बेटा, इनका कोई भी खास पर्टिकुलर शेप या साइज नहीं होता. दे हैव नो पर्टिकुलर शेप. और आप इनको बेटे इर्रेगुलर शेप के भी कह सकते हो. इर्रेगुलर इनका जो है शेप रहता है. ये आपके बेटा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स की. मैं एक बार फिर से बेटे डियर चिल्ड्रन अगर बात करूं, नेचुरल मैग्नेट्स आपके जो हैं ये मैग्नेटिक रॉक्स को ही बोलते हैं.
किस मटेरियल की बनी होती है? आयरन ऑक्साइड। इसको आप बेटे नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन बोल देते हो। ये आपको आपका जो है मैग्नेटिक बिहेवियर इंडिकेट कर देता है। देन बेटा इनकी कोई खास शेप नहीं होती, कोई खास इनका साइज नहीं होता, और ये इरेगुलर इन शेप होते हैं। अब बिकॉज बेटा इनका कोई खास शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, इनका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है दैट इज नॉट टू मच। ये बड़े वीक मैग्नेट्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, इनका मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा। सो लेट मी राइट ऑन दिस साइड बेटे। नाउ आपके जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं बेटा, दीज शो वीक, दीज आर वीक मैग्नेट्स, आप ऐसे ही कह दो, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नहीं होते हैं। और डियर चिल्ड्रन, अगर मैग्नेट वीक है तो इट विल हैव लिमिटेड एप्लीकेशंस और नो एप्लीकेशंस एट ऑल। सो इट इज हैविंग बेटा वेरी लेस, या आप कह सकते हो कि नो एप्लीकेशंस बेटा। आपके जितने भी नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स हैं इनका बड़ा ही कम यूज होता है, या ना के बराबर इनको आप यूज करते हो। जिस जिस जगह पे भी आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जरूरत है, आप फिर नेचुरल मैग्नेट्स को वहां पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये वीक हैं, इनका कोई खास शेप या साइज नहीं है, आप इनको यूज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स ही नहीं दे पाएंगे। तो दैट इज वाई वी विल से दैट कि हम इनको नहीं यूज कर पाएंगे। और ऑन द अदर हैंड बेटी, अगर मैं बात करूं हमारे जो मैन मेड मैग्नेट्स हैं या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, लेट मी कंसंट्रेट अपॉन दैट बेटा। मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं? मैन मेड, और इनको आप आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी कह सकते हो बेटा। अब इन मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की क्या खास बात है कि बिकॉज इनको हमने खुद डिजाइन किया है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया है, तो इनकी एक डेफिनेट शेप भी होगी, इनका साइज भी होगा बेटा। दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे डिजाइंड आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियल वे में इनको डिजाइन किया जाता है। दे हैव ए पर्टिकुलर शेप, इनका एक बेटे खास शेप होता है। जैसे ये बेटे आपके यू शेप मैग्नेट्स भी हो सकते हैं। इंग्लिश का अल्फाबेट आपने यू देखा है ना, उसकी शेप के मैग्नेट्स होते हैं। और ये आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बेटे बार मैग्नेट आपने देखा है लैब में, बार मैग्नेट्स भी होते हैं। मैग्नेटिक नीडल, ये कल दिखाऊंगा आपको मैं, मैग्नेटिक नीडल, दिस इज आल्सो ए आर्टिफिशियल मैग्नेट बेटा। और इस सब के साथ साथ एक आता है हॉर्स शू शेप मैग्नेट, हॉर्स शू शेप मैग्नेट बेटा। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है बेटा, जिसका हॉर्स का शेप होता है, हॉर्स के शू का शेप होता है। राघव यू आर अनम्यूटेड। राघव यू आर अनम्यूटेड, बोलो। राघव यू वांट्स टू से समथिंग, यू आर अनम्यूटेड, बोलिए। सर यू शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड में क्या फर्क होता है? मैं बता देता हूँ बेटे, डोंट वरी, अभी बता देता हूँ आपको। यू शेप एंड हॉर्स शू शेप में क्या फर्क है, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा। बेटे जो यू शेप मैग्नेट्स होते हैं, इनका शेप एग्जैक्टली आपके इंग्लिश के अल्फाबेट यू, आपका जो कैपिटल यू होता है उस शेप का होता है। ये प्रोबेबली ऐसा मैग्नेट होता है बेटे, ऐसे। ये लैब में पढ़ा होगा अपनी लैब में, अगर मुझे मिला तो आपको कल दिखाऊंगा भी, तो आज तो मैं नहीं लेके आ पाया। और जो हॉर्स शू शेप मैग्नेट होता है बेटा, इट इज समथिंग लाइक दिस बेटे, ये इस तरीके से, ये हॉर्स की शू इस तरीके का होता है ये।
और ये आपका बेटे जो है मैग्नेट, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट माना गया है। इसमें एक नॉर्थ पोलैरिटी होगी, एक साउथ पोलैरिटी होगी, और इसके खास बात ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाया करती हैं। दे विल बी कंसंट्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वीक मैग्नेट है, इट इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो आपका जो हॉर्स शू शेप का मैग्नेट है, इसमें बिकॉज सेंट्रल एक स्फेरिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सा बन रहा है देखने में, तो कंसंट्रेटेड रहती हैं मैग्नेटिक लाइंस, इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हॉर्स शू शेप मैग्नेट एंड प्योर यू शेप मैग्नेट। अब बेटे मैं अगर बात करूं और इन रेफरेंस टू द मैन मेड और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बेटा, तो जो आपके मैन मेड मैग्नेट्स हैं, अब क्योंकि आपने देखा इनका एक खास शेप है, एक खास साइज है, एक खास टाइप ऑफ इनका स्ट्रक्चर है रादर, तो इट विल बी ऑफ हैविंग लार्ज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और अगर इनका स्ट्रेंथ लार्ज होगा, स्ट्रेंथ बेटे लार्ज होगा क्यों, पहली बात तो ये है बिकॉज इनको आपने अपनी जरूरत के हिसाब से खुद बनाया है। आपको जिस मैग्नेटिक फील्ड की जितनी स्ट्रेंथ की जरूरत थी आपने खुद इसको डिजाइन किया है, बनाया है, तो दे आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बेटा, ये वीक नहीं होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बेटा। और डियर चिल्ड्रन अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो दे विल फाइंड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस बेटा, दीज आर हैविंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। अब बेटे बात करके देखें, हम एप्लीकेशंस तो कही जा रहे हैं बार बार कि जी इनकी बहुत एप्लीकेशंस हैं, यूजेस बहुत हैं। इनके यूजेस हैं कहाँ पे हम मैग्नेट्स को बेटा यूज किया करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट्स जो है ये किस तरीके से और किस जगह पर हमारे काम आता है, या सिंपल वे में आप कह लीजिए यूजेस ऑफ द मैग्नेट्स बच्चों कौन कौन से हैं, आइए कंसंट्रेट करें बेटा। हाँ जी बेटे 10 थे अरमान, आपको अनम्यूट किया है बच्चे, बोलो अरमान। यस सर, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनते कैसे हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई पूछेगा ये कैसे बनते हैं बेटा। इसका जवाब सुनिए जरा ध्यान से। आप एक जो मटेरियल का आपने मैग्नेट बनाना है, पर्टिकुलरली आप सॉफ्ट आयरन का मैग्नेट बनाया करते हो या स्टील का बनाते हो। स्टील का जब आप मैग्नेट बनाते हो तो वो परमानेंट होता है, सॉफ्ट आयरन का आप जो है वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट जल्दी लूज कर देता है। इसको बनाने का तरीका क्या है, आप इन मटेरियल्स को एक कॉइल इनके ऊपर रैप कर दीजिए, उसमें से करंट फ्लो करवा दीजिए, ये मैग्नेट बन जाएंगे। और सॉफ्ट आयरन टेम्परेरीली मैग्नेट बनेगा, जब तक आप करंट पास करवाओगे मैग्नेट है, नहीं तो नहीं है। लेकिन अगर आप बात करोगे स्टील वगैरह की तो दैट कैन रिटेन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स फॉर ए लार्ज टाइम, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, आपके पास आपका एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेट है, आपके पास ऑलरेडी कोई मैग्नेट है, मान लीजिए ये मेरे पास एक मैग्नेट है, मैंने पहले ही रखा हुआ है संभाल के, और मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं इस चीज को भी मैग्नेट बनाना चाहता हूं। व्हाट आई विल डू, मैं इस चीज को जिसको मैं मैग्नेट बनाना चाहता हूं अपने ओरिजिनल मैग्नेट के साथ टाई अप करके फॉर ए क्वाइट लार्ज स्पैन ऑफ टाइम इसको प्लेस कर दूंगा, और कुछ आवर्स के लिए प्लेस करने के बाद, टाइम वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करने लगेगा बेटा। सो दिस इज द वे टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन द मटेरियल्स विच वी वांट कि वो मैग्नेट्स बन जाएं। अब आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स को खत्म कैसे किया जा सकता है। आप ये जान लीजिए कि आपके पास ये मैग्नेट है, आप इस मैग्नेट के मैग्नेटिक बिहेवियर को खत्म कैसे कर सकते हो, इसको डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हो। सुनिए ध्यान से, इसको आप सिंपली गर्म कर दीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए, इट विल लूज मैग्नेटिज्म, पहला तरीका है।
सेकंड वे है आप इसको बार बार फ्लोर पर गिरा दीजिए, इट विल अगेन लूज मैग्नेटिक बिहेवियर। तो जो आप टेम्परेचर राइज करोगे उससे ये जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सो आई होप अरमान पुत्र मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना क्लियर हो गया अरमान? यस सर। ओके बेटे, नाइस। तो हम बेटे बात करने लगे थे यूजेस क्या है मैग्नेट्स के बेटा, यूजेस ऑफ मैग्नेट्स बेटा। आप प्रैक्टिकल लार्ज स्केल यूजेस की अगर बात करें, आपने MRI स्कैन जरूर हॉस्पिटल्स में पढ़ा होगा, लिखा होता है बोर्ड की MRI स्कैन फैसिलिटी इज अवेलेबल और समथिंग लाइक दैट। MRI ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेट्स की हेल्प के साथ ये हमारी रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट्स के इमेजेस या पिक्चर्स ले लेते हैं, फिर उनको बेटे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं वो स्टडी करके बता देते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। ज्यादातर तो पहले ये ब्रेन का किया करते थे, अगर किसी के ब्रेन में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है तो MRI करते थे। आजकल बाकी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे भी MRI स्कैन जो है ये अब उन्होंने शुरू कर दिया है, मे भी कुछ इम्प्रूवमेंट किया होगा। सो पर्पस में ये आपको समझाना चाहता था कि बहुत ही ज्यादा हैवी मैग्नेट्स, एक मशीन आपने देखी होगी हॉस्पिटल्स में, वो पूरे का पूरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, उसके अंदर जो बॉडी पार्ट को हमने जिसकी इमेजिंग करनी है इंसर्ट कर दिया जाता है एक बेड के ऊपर पर्सन को हॉरिजॉन्टल वे में लिटाने के बाद, और देन मैग्नेट्स को स्विच ऑन कर दिया जाता है। एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पे डॉक्टर्स देते हैं कि जिसकी MRI करनी है उसके हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी उसके पास जो है वो आयरन का आर्टिकल नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटेलिक चीज नहीं होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर आप एक बहुत ही हैवी मैग्नेट के अंदर ऐसी चीज लेके जाओगे तो वो वहां पे फिर बेटा उस मटेरियल को छोटे से उस आपके मेटेलिक ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अपनी तरफ बड़े जोर से अट्रैक्ट करेगा और उससे जो मशीन है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। दिस इज वन ऑफ द लीडिंग यूज ऑफ द मैग्नेट्स इन योर मेडिसिन और इन योर मेडिकल लाइन बेटा, ये सबसे बड़ा यूज किया जाता है मैग्नेट्स का। डियर चिल्ड्रन, इसके बाद आप अपना जो मैग्नेट्स हैं इनको टॉयज में या बेटा आपकी जो मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन्स वगैरह हैं इनमें यूज किया करते हो, वहां पे इसकी काफी ज्यादा एप्लीकेशंस फाइंड आउट की जाती हैं। और बेटे इनको आप रेफ्रिजरेटर डोर्स, आपने देखा होगा घर पे आप रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करते हो, देन अगर आप बंद करना भूल भी जाते हो तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है, उसमें एक हल्का सा मैग्नेट उन्होंने अरेंज किया हुआ होता है ताकि डोर जो है अगर गलती से खुला रह गया है ऑटोमेटिकली अपने आप वो शट हो जाए in order to avoid the wastage of the energy as such बेटा। So dear children, अगर हम बात करें यूजेस की तो मैग्नेट्स दे हैव गॉट वेरी लार्ज और वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूजेस रादर। मेडिकल लाइन में MRI स्कैनिंग की जाती है, इसके साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की इमेजिंग की जाती है, टॉयज वगैरह में यूज करते हैं आप जितने भी टाइप के टॉयज देखते हैं, और आप इसको बेटे फर्दर मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन्स जिसको बुलेट ट्रेन भी आई थिंक कहते हैं उनमें भी इसको यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के डोर्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है ताकि डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए अगर पर्सन जो है क्लोज करना भूल गया है। तो टॉयज मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ, कलेक्टिवली कह रहा हूँ कि बहुत से डिफरेंट टॉयज हैं इनमें ये यूज होता है। और आपकी जो डिस्क ड्राइव्स हैं डाटा स्टोर करने वाली जो होती हैं उनमें भी मैग्नेट्स जो हैं दे फाइंड एप्लीकेशंस बेटा। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ योर बेटे मैग्नेट्स। सो डियर चिल्ड्रन, हमेशा याद रखिए मैग्नेट्स
हमारे दो तरह के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं और बेटे हमारे आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स हमारे किसी काम के नहीं, वो बड़े वीक मैग्नेट्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती, उनकी शेप एक रिक्वायर्ड नहीं होती और इसीलिए उनकी एप्लीकेशंस बड़ी लिमिटेड हैं। लेकिन अगर बात करें हम बेटा हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की, बिकॉज वो तो आपने आर्टिफिशियली बनाए हैं, तो दे फाइंड लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एज इंडिकेटेड टू यू। नाउ बेटा आइए अब हम बात करके देखें हमारा जो ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट है ये क्या है और किस तरीके से ये बिहेवियर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर को डिटेक्ट कर लेता है। सो लेट अस बेटे कंसंट्रेट अपॉन ए करंट कैरिंग conductor possesses magnetic effects। इस चीज को हम ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट के साथ शो कर सकते हैं। ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट डिटेल में समझाऊंगा आपको। ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट बेटा क्या है? ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट में आपने एक मैग्नेटिक नीडल आपको चाहिए, मैग्नेटिक नीडल। उत्तर मैग्नेटिक नीडल जो है जैसे वो आप घड़ी लगाते हो ना अपने रिस्ट वॉच जिसको आप कहते हो सुइयों वाली घड़ी, ये बिल्कुल उसी तरीके का होता है और ये एक आर्टिफिशियल सबसे मतलब वीक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। इसका यूज करके हम बाकी के मटेरियल्स के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। मतलब ये एक तरीके का आपका टेस्ट करने के लिए यूज करने वाला मैग्नेट है। सो मैग्नेटिक नीडल बेटे आपका एक चाहिए आपको, एक इसमें आपको आपका जो है करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये आपको चाहिए बेटा। सो आइए देखें बेटे ऑर्स्टेड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया ये बात साबित करने के लिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पोजेस करता है। उसके लिए आपको मैं ड्रॉ करने से या डिस्कस करने से पहले एक बार समझा देता हूं। इमेजिन कर लीजिए ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा। ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर में से आपने अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दिया, आपने कोई बैटरी के साथ अटैच किया होगा। जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में करंट पास करवाओगे तो इसके राउंड अबाउट ऐसे जैसे सर्कल में मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, इसके राउंड अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो नोटिस की जाती हैं। ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब उन्होंने क्या किया था बेटा, आइए देखें, आइए कंसंट्रेट करें रादर। ये उन्होंने सबसे पहले एक मैग्नेटिक नीडल लिया। मैग्नेटिक नीडल आपका जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल घड़ी की तरह होगा, रिस्ट वॉच की तरह होता है। इसमें एक ये ऐसे बेटा नीडल लगा रहता है, ऐसे ये नीडल का हेड होता है और ये नीडल का आपका टेल है बेटा। जो हेड है ये बेटे नॉर्थ पोल होता है और जो टेल है दिस इज साउथ पोल। और ये इस तरीके से टिल्ट कर सकता है हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे आपकी घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं। इट में आल्सो बी वर्किंग लाइक दैट। अब उन्होंने क्या किया, पहले एक मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखा, इसके ऊपर उन्होंने ये मान लीजिए मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको इसके ऊपर रखा। कांटेक्ट में नहीं रखना, थोड़ा सा गैप रखना है, टच नहीं करना चाहिए। सो ये पहले नीडल रखा, इसके ऊपर हल्का सा डिस्टेंस रख के एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर लिया, फिर उसमें से करंट पास करवा दिया। मैं बना के बताता हूं आपको। ये आपका नीडल था, आपको लगेगा कि सर ने ऊपर बना दिया है, और ये आपका मैग्नेटिक नीडल के ऊपर से करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने बना दिया। ये पॉइंट ए कह दो आप, ये बी कह दो, और आपने ये कुछ इस तरीके का ये देखिए अरेंजमेंट कर रखा है दिस वे। ये की लगा दिया आपने एक। जब आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे
आपका इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से फ्लो होगा। एक्सपेरिमेंट करके ऑर्स्टेड ने नोटिस किया कि जब करंट ऐसे पास करता है तो जो मैग्नेटिक नीडल है बेटा ये इस तरफ डिफ्लेक्शन शो कर देता था, ऐसे इस तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाता था जब करंट पास करवाते थे ए से बी की तरफ। फिर उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए करंट की डायरेक्शन बच्चों उल्टी कर दी। उल्टी कैसे की, ये वंस अगेन वही मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक नीडल को आपने ये शो कर देना है ऐसे बेटा, समथिंग लाइक दिस, हेड और टेल, हेड टेल आपका मैग्नेटिक नीडल का, एंड हियर दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड ओवर द नीडल। और अब आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए बैटरी की पोलैरिटी बदल दी, ऐसे कर दिया बच्चों। अब देखिए करंट आपका, इसको आपने बी बोला था, इसको ए बोला था, करंट आपका बी से ए की तरफ आने लग पड़ा। और जब ये हुआ तो नोटिस किया गया कि आपका जो नीडल है इसने अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर दिया। तो यहां से ऑर्स्टेड को ये कंफर्म हो गया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल, क्योंकि खुद एक हल्का सा मैग्नेट है, तो वो तो डिफ्लेक्ट तभी होगा अगर कोई और मैग्नेट उसके नजदीक आएगा, नहीं तो वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए फिर से, अगर आप किसी मैग्नेट के नजदीक दूसरा मैग्नेट लेके जाओगे तभी दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, अपने आप तो कोई मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल हो नहीं जाएगा। तो अब ये आपका मैग्नेट है या ये भी आपका मैग्नेट है, तो ये अब डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा, अगर इसके नजदीक कोई और मैग्नेट आएगा। अब आप मैग्नेट तो कोई लेके आए नहीं, आप तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसने मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो की हैं, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं उन प्रॉपर्टीज की वजह से आपका जो कंडक्टर है, सॉरी मैग्नेटिक नीडल जो है आपका, दैट हैज शोन द डिफ्लेक्शन बेटा। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन योर confirmation about the nature of the electric current carrying conductor to possess the magnetic effects was confirmed बेटा। कई बार एक और छोटा सा एक्टिविटी भी किया जाता है, मैं वो भी आपको बता देता हूं बच्चों, इसको रादर कंफर्म करने के लिए किया जाता है। अभी आप एक पेज ले लीजिए, मान लीजिए मैं बेटे ये मेरे पास एक पेज है, इमेजिन कर लो, इस पेज के बीच में मैंने एक माइनर सा होल किया, होल करने के बाद ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने ऐसे पास करवा दिया, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है। यहाँ इस पेज के ऊपर मैंने बड़ी आयरन की छोटी 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 जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उसको यहाँ रख दिया। रखने के बाद इसमें से अगर मैं करंट पास करवाऊंगा और इसको पेज को ऐसे जेंटली टैप करूंगा, ऐसे बार बार टैप करूंगा, तो इट वाज नोटिस दैट कि वो जो आयरन की फाइलिंग्स थी दे अरेंज देमसेल्व्स इन द कंसेंट्रिक सर्कल्स बेटा। आइए मैं आपको डायग्राम बनाकर इंडिकेट कर देता हूं। ये आपके पास आपका शीट, और इस शीट के बीच में से आपने ये होल किया, ड्रिल किया, होल एक हल्का सा, होल में से आपने एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर पास करवा दिया इन दिस मैनर बेटा। पास करवाने के बाद आपने क्या किया, एक बैटरी अटैच कर दी, की लगा दिया, ऐसे कर दिया बेटा, और यहाँ पे आपने छोटे छोटे आयरन के पीसेस जो हैं इनको स्प्रिंकल कर दिया रेंडमली। देन आपने इसको ऐसे जेंटली टैप किया, थोड़ा थोड़ा इसको आपने टैप करने के बाद आप नोटिस करते हो कि ये पार्टिकल्स जो हैं ये अपने आप को इंक्रीजिंग रेडियस के कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सो दिस वाज रादर द कंफर्मेशन कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आयरन की फाइलिंग्स, सैंड जैसे वेरी फाइन पार्टिकल्स, वो अपने आप को इंक्रीजिंग रेडियस वाले कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेते हैं,
दिस वाज द कंफर्मेशन ऑफ योर ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट बेटा। अब डियर चिल्ड्रन बात ये आ जाती है, हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है। आइए इस बात के ऊपर भी जरा डिस्कशन करें, फोकस करें। डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो रूल दिए गए हैं। एक है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एक हमारे पास है बच्चों स्नो रूल। आई हैव विद मी एम्पियर्स स्विमिंग rule and secondly I have with me snow rule पुत्र। पहले की बात करूं अगर मैं एम्पियर स्विमिंग रूल की, एम्पियर स्विमिंग रूल में हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक पर्सन किसी जगह पे स्विमिंग कर रहा है। लेट मी ट्राई टू शो दिस पर्सन, लेट इट बी द पर्सन एंड ये डायग्राम चलो जैसा बना आप अकॉर्डिंगली समझ लेना। ये पर्सन स्विमिंग कर रहा है, इमेजिन कर लीजिए हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन है। इसके नीचे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है दिस वे बेटा, और नीडल को थोड़ा मैं इसके नजदीक ले जाता हूं, और यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए इसके जस्ट बिलो। अगर हम ये सपोज कर लें कि करंट इसके फीट के थ्रू एंटर किया और इस पर्सन के हेड के थ्रू लीव कर गया, ऐसे होगा नहीं, वैसे करंट हम पर्सन को नहीं दे सकते हैं। इमेजिन कर रहे हैं कि अगर करंट इस पर्सन के फीट के थ्रू एंटर किया और हेड के थ्रू लीव करके आगे चला जाए, तो ये उसका बंदे का लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो मैग्नेटिक नीडल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस इज एम्पियर स्विमिंग रूल। मैं रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन, एम्पियर स्विमिंग रूल हमें कहता है कि अगर कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है और हम ये इमेजिन कर लें करंट उसके फीट के थ्रू एंटर हुआ, हेड के थ्रू लीव करके चला गया, तो उस बंदे के नीचे मैग्नेटिक नीडल, स्विमिंग करते बंदे के नीचे मैग्नेटिक नीडल आपने रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। दिस इज योर एम्पियर्स स्विमिंग रूल। और स्नो रूल का क्या मतलब है पुत्र, ये भी देखो जरा। स्नो रूल, स्नो रूल में आप ये डायरेक्शन चार्ट होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपके पास एक कंडक्टर है, ये साउथ टू नॉर्थ करंट कैरी कर रहा है दिस वे। इसके नीचे आपने एक मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है। मैग्नेटिक नीडल जब आपका करंट साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। फिर से रिपीट करूंगा, इफ current is made to go from south to the north over a magnetic needle, then the magnetic needle will get deflected towards the west बेटा। इसको थोड़ा सा बेटे पढ़ लीजिएगा। अब आपका टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास का, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। कल मैं ये रूल्स आपसे पूछ के फिर आगे चलूंगा बेटा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। थम्स अप फॉर यू ऑल बेटा। थैंक यू ऑल बेटे।